डिवाइड है। 3 नंबर का स्टेटमेंट में आपका स्कोर है 3। सपोज 6 नंबर के स्टेटमेंट में आपका स्कोर है 4। दिस इज एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे करके 14, 10, 14 और 30 इतने स्टेटमेंट में आपने क्या क्या स्कोर करे हैं, आपको यहाँ पे ऐसे प्लस प्लस करते जाना है। क्लियर? ये हो गया एल कैटेगरी फिनिश। अब क्या होगा, उसके बाद है एलएम, सेकेंड नंबर। हम एलएम नहीं समझेंगे तो सेकेंड नंबर, यहाँ पे सेकेंड नंबर एलएम, ठीक है। और अब उसमें कौन से स्टेटमेंट नंबर है? 13। मैम अब क्लियर? फर्स्ट क्लियर? नाउ क्लियर अबाउट अनदर प्रोसेस? ओके, सो जस्ट डू इट दिस वे एंटायर प्रोसेस। कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क, यहाँ पे मेरा सन भी है निश्चित और बाकी, हाँ सर ये लोग भी, तो यू कैन आस्क। आपको साथ साथ में कंप्लीट वो सम एडिशन भी, रो का कंप्लीट सम एडिशन भी करते जाना है। जैसे यहाँ पे 12 ऐसे, वो भी एक हमें तैयार करते जाना है। डन? सबका हो गया? किसको टाइम चाहिए? विल गिव अ 1 मिनट टाइम। हम यहाँ पे फोकस करेंगे। आपको साथ साथ में ये फाइनल सम एडिशन ऑफ द एवरी रो टाइटल, यानी कि एल का 12 हो रहा है यहाँ पे, ऐसे आपको ये तैयार भी करने हैं। ये थोड़ा इस प्रकार से करेंगे फाइनल सम एडिशन। ओके, देखें हम लोग रिजल्ट्स क्या है। मुझे 1-2 लोगों से पूछना है कि इसमें से, जैसे ये 7 कैटेगरीज है, ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे ये कैटेगरीज क्या है, और उसके बेस पे हम लोग अपने पोटेंशियल को आज जानेंगे, अपने पर्दा खुलेगा। एंड ऑल आर क्यूरियस, राइट? यस और नो? सबसे बड़ा तो ये होगा कि यार हम लोग तो ये वाले थे, यहाँ पे कहाँ फंस गए, ऐसा ना हो कल ऐसे न्यूज़ ना है कि पूरा प्रोफेशन ही बदल दिया कल। ऑलराइट, सो उसमें भी ब्रॉडर व्यू है, वो भी हम बात करेंगे। डोंट वरी, कोई ऐसे न्यूज़ नहीं आएंगे कि कल आप अपने प्रोफेशन को बदल देंगे। ऑलराइट, सो हम लोग देखें 2-3 लोगों के कि हाईएस्ट किसके है। मान के चलो ये 7 में से किसी के हाईएस्ट होंगे 14, 15, 17, 18। जो 7 में से हाईएस्ट हो ऐसा आपका कौन सा है? M19 M19 और बीके में भी 19। हाँ, हो सकता है। एक ऐसा था महान बंदा जिसके 5 में हाईएस्ट है, यानी इक्वल थे।
वो मेरी डॉटर का ही दोस्त था, ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पे। 20 किस में लिखे? LM में 20 है, फर्स्ट हाईएस्ट, और दूसरा इंटर में 20 है। हम लोग 2 देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड हाईएस्ट। जी मैम। हाँ 17 16 L में, और M फॉर ओके, M और L कैटेगरी। वाओ। LM અને ઇન્ટર 16 18 16 તમે LM માં 17 અને ઇન્ટ્રામાં 14. S3 में 17। ओके, सो नाउ यू गॉट, ठीक है। ये आपका हिडन पोटेंशियल, आपकी एक्सीलेंस, आपका जो है ना इंटरेस्ट एरिया, आपकी स्ट्रेंथ, आपके स्किल्स है, जो हम लोग देखेंगे उसको क्लियरली। नेक्स्ट, ये मैंने जैसे बताया कि 8 प्रकार के लोग होते हैं, उसका डिटेल में हम जाते हैं। नेक्स्ट चार्ट। अब ये एल वगैरह वो तो रशियन में शॉर्ट फॉर्म में थे, तो हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाते हैं। किसी का एल में हाईएस्ट होगा यानी कि लिंग्विस्टिक, किसी का LM में हाईएस्ट होगा यानी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, है ना। किसी का म्यूजिकल में यानी M में हाईएस्ट है, बॉडी काइनेस्थेटिक यानी BK, स्पेशल्स, विजुअल्स, इंटरपर्सनल्स या 7, यानी इस प्रकार से होंगे। हम 1 बाय 1 सारे देखते हैं। प्रोवाइडेड होगा क्या कि जिसका जिसमें हाईएस्ट फर्स्ट और सेकंड है, वहां पे वो ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यस और नो फ्रेंड्स? ठीक है। एल यानी लिंग्विस्टिक, यानी कि वो भाषा की, वर्ड्स एंड लैंग्वेज की भाषा ज्यादा समझते हैं। उनकी जो इंटेलिजेंस डिस्क्रिप्शन है, आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम है। जो सेकंड कॉलम है वो इंटेलिजेंस से डिस्क्रिप्शन है। जो कितने लोग यहाँ पे एल हाईएस्ट है लिंग्विस्टिक, आप ज्यादा भाषा के अच्छे प्रभुत्व वाले होंगे, यानी यू आर द पीपल कैन पोर्ट्रेट एनीथिंग बाय वर्ड्स, है ना, वो शब्द चित्र बनाते, राइट। सो दिस इज व्हाट यू स्कोर्ड इट, आई एम नॉट एग्जैक्टली। और यू आर इन अ राइट प्रोफेशन, सो यू आर सो हैप्पी कि चलो मैं एक राइट प्रोफेशन में हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना ये खतरा क्यों है पता है, क्योंकि आप पेरेंट्स मीन्स ऑलरेडी यू हैव सिलेक्टेड योर करियर, और ये टेस्ट दे दिया और कोई बोला यार मैं कहाँ फंस गया, मैं तो कहीं और का बंदा हूँ, ऐसा ना हो। बट हैप्पीली एक तो लोग है कि भाई यू आर सो मच फिट, ऐसा इंसिडेंटली वंडरफुल। This is a case study. This is a आप SR में थे 75,000 सैलरी के साथ, यू आर इंजीनियर में भी, राइट? वाओ, MTech from SVNIT, he drawn 75,000 salary when he left SR job, and how you inspired? कैसे इंस्पायर हो गए आप टीचर? Intuitions. और ये हमारे साथ ना हो, यही अब बात करने वाले, पर्दा वही खोलने वाले हम लोग। ऐसे बहुत पर्दे यहाँ खुलने वाले हैं, और जब आप समझ जाएंगे तो हाउ कैन यू अलाउ योर चिल्ड्रन फॉर दिस। हमारा यही आज का उद्देश्य, यही बात करेंगे हम। बढ़िया है। सो अभी तो पर्दे खुलने शुरू है, बट साथ साथ में हम सब के भी ऐसे खुल रहे हैं कि नहीं ये सही है यार। और मैं डिटेल में जाऊंगी। ये लिंग्विस्टिक वाले लोग क्या कर सकते हैं, राइटर्स बन सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन, ये टिपिकल रोल की बात है थर्ड कॉलम में। ये इन शॉर्ट जहाँ जहाँ पे भाषा का यूज करके, लैंग्वेज का यूज करके वो सारे लोग, ये सारा डायरेक्ट वो लोग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? रोल, करियर, जो टिपिकल जिसको करियर बाकी है, मीडिया में जा सकते हैं, टीवी रेडियो में वगैरह। लर्निंग प्रीफर्ड स्टाइल बच्चों के लिए खास करके, इवन आपके लिए भी। लास्ट कॉलम में है लिंग्विस्टिक प्रकार के लोग वर्ड्स और लैंग्वेज के द्वारा जल्दी से कुछ समझ सकते हैं, ये उनकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड में है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, यानी LM, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल थिंकिंग उनकी इंटेलिजेंस डिस्क्रिप्शन में आता है। लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, मेनली वो आता है। ऐसे लोग हैं रीजनिंग साइंटिफिक वे से या ऐसे ही वो समझते हैं, यानी कि 1 + 1 2 ही होता है, 1 + 11 कैसे होता है, यानी इफ वो कंप्यूटर में आपको जिसने पता होगा पढ़े होंगे, इफ कंडीशन लेके यस तो ये है, नो तो ये रिजल्ट आएगा।
इस प्रकार के लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंट्स, स्टैटिस्टिशियंस, रिसर्चर्स, फाइनेंस में जहाँ पे लॉजिक एंड रीजनिंग आता है, ऐसे लोग इसमें आते हैं। एलएम वाले टिपिकल रोल में, ये सारे टिपिकल रोल आते हैं। उनकी लर्निंग प्रेफर स्टाइल होती है नंबर एंड लॉजिक। इसके बाद है म्यूजिक, प्योरली म्यूजिकल एबिलिटी। एक बायोलॉजी का टीचर है सूरत में ही, नाम मुझे नहीं पता, शायद मेरे बच्चे कह पाए तो मुझे नहीं पता, मैंने इन्हीं लोगों बच्चों से ही सुना है, अभी का ही है, यानी ही इज एट प्रेजेंट प्रैक्टिसिंग टीचिंग बायोलॉजी, दो ही इज अ बायोलॉजी टीचर। जैसे इन्होंने इंट्यूशन आया, कभी हम होते हैं कि ऐसे प्रोफेशन छोड़ के इंट्यूशन में आते हैं, लेकिन कभी अपने प्रोफेशन में वो स्किल भी यूज कर सकते हैं। ब्रॉडर व्यू से भी जाना है और आपको तो ये करना पड़ेगा आज, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ दिस सेशन। वो बंदा बायोलॉजी का प्रोफेशन नहीं छोड़ा, लेकिन म्यूजिकल बंदा था, वो बंदा है, यानी वो भाई साहब है, वो टीचर पूरी बायोलॉजी पढ़ के सुनाते, गा के सुनाते, गा के पढ़ाते हैं, सॉरी गा के पढ़ाते हैं, पूरी बायोलॉजी, पूरा म्यूजिकल माइंड है। अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा, क्या किया उन्होंने? यूज देयर एबिलिटी देयर फुल्ली, डिफरेंटली। अब जो बंदा वहां पे लॉजिकल मैथमेटिकल स्टूडेंट होगा वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको गाना समझ में नहीं आएगा, है ना, वो एक अलग कहानी हो गई। बॉडी काइनेस्थेटिक, बीके यानी शरीर के क्षमता, शरीर को यानी फिजिकल स्ट्रेंथ को उपयोग करके ये लोग काम कर सकते हैं, ये इनकी इंटेलिजेंस ही है। ब्रॉडर व्यू से हमें देखना है बाद में। बॉडी काइनेस्थेटिक यानी वही की फिजिकल स्ट्रेंथ, उसमें डांसर्स। अब टिपिकल रोल में जाके देखेंगे तो करियर कौन सी लेनी है, खास करके हमारे बच्चों के लिए हम ये थर्ड कॉलम देखते हैं। डांसर्स, डेमोन्स्ट्रेटर, एक्टर्स, एथलेट्स, डाइवर्स, स्पोर्ट्स पीपल, सोल्जर्स, यानी कि सीधी ऐसी करियर चूज कराए जहाँ पे सीधा शारीरिक क्षमता का उपयोग हो। लेकिन आपके बारे में बात करूं और आप बीके है और आप मान के चलो अकाउंट, कोई ऐसा कोई भी काम कर रहे हो, आपको ये अब करना है कि वो काम नहीं छोड़ना है, लेकिन उसके अंदर जितना फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके आप यहाँ पे जाके दो प्रकार के काम है, बाहर जाके करके भाग के आना, कुछ 10 चीजें 10 लोगों को मिलना है, तो वो काम आप ले लो। प्रोफाइल बदल डालो, प्रोफेशन नहीं। आपको ये तरीके से देखना पड़ेगा। यू चेंज योर प्रोफाइल। बिजनेस में हर प्रोफाइल के लोग चाहिए ना, यू चेंज योर प्रोफाइल और if you cannot change your profile, you change your style of working. Style of working, आप बायोलॉजी टीचर अपना नहीं छोड़ना चाहते तो क्या करोगे? गा के पढ़ा लो। यानी कि इस ब्रॉडर व्यू से देखेंगे, और ये आप ब्रॉडर व्यू से देखेंगे तो आप जब आपकी बच्चे को करियर सेलेक्ट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तब भी ब्रॉडर व्यू से, जितना आप वो कहते हैं ना बर्ड व्यू से देखेंगे कोई चीज को, उतना ज्यादा डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। नैरो व्यू से नहीं जाना है, इसलिए मैं ये थोड़ा आपको एम्फेसाइज करके बता रही हूँ। स्पेशल्स विजुअल्स के लोग लिटरल मीनिंग में आर्टिस्ट, ये विजुअलाइज यानी कि कोई भी चीज उनको पिक्चर से या ग्राफ से या ज्यादा समझ में आती है, लिखी लंबी बातें समझ में नहीं आती, उनको वो सीधा समझ में आता है ना। तो इस प्रकार के लोग हैं जो विजुअल उनका जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। ऐसे लोग आर्टिस्टिक, डिजाइनर्स, कार्टूनिस्ट, स्टोरी बॉर्डर लाइनर्स, है ना, स्कल्पचर्स, यानी कि जिसमें सीधा आर्ट आता है विजुअल करके। एग्जाम्पल ये जमी ऐसे पड़ा हुआ ये फ्लैट प्लेटफॉर्म, मुझे आपको फ्लैट दिख रहा है, उसमें उसको 3D इमेज में कोई बिल्डिंग दिखता होता है, ऐसे दिमाग होता है उनको। ये दीवार में उसको कुछ डिजाइन दिखती है जब हमें कुछ नहीं दिखता। ये इस प्रकार की स्किल्स होती है, स्ट्रेंथ होती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको पिक्चर्स, शेप्स, डिजाइन और 3D इमेज से जितना पढ़ाएंगे ना, जो आजकल आते हैं ना सारे सीडीज और अवेलेबल होते हैं, वैसे ये सबके लिए इम्पैक्टेबल है, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा एक्टिव होते, ज्यादा शार्पन होता है। इंटरपर्सनल स्किल्स, interpersonal skills यानी perceptions of the other people's feeling, they are very success with the connect with the other people, लोगों के साथ का अपना कनेक्शन बहुत अच्छे से करते। इंटरपर्सनल स्किल्स, ऐसे लोगों को हम लोग टिपिकल रोल में देखें, करियर सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे थेरापिस्ट है, HR प्रोफेशनल्स है, मेडिटेटर्स, लीडर्स, काउंसलर्स, पॉलिटिशियंस,
यानी कि एजुकेशनलिस्ट, टीचर्स, जहाँ पे वो लोग एक से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आसानी से कनेक्ट करते हैं और उनको उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ ग्रेट इंटरपर्सनल स्किल्स। ह्यूमन कांटेक्ट, उनका जो लर्निंग प्रीफर स्टाइल है, ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशंस, कोऑपरेशंस एंड टीम वर्क, ये इनकी लर्निंग प्रीफर। इनको ऐसे जगह पे डाल दो जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। इंटरपर्सनल पर्सनालिटी के बच्चे, इनको साथ में, 2 इंटरपर्सनल वाले बच्चों को साथ में पढ़ा दोगे तो वो जल्दी से कर लेंगे फटाफट, क्योंकि टीम वर्क लर्निंग प्रीफर स्टाइल है कि 2 क्वेश्चन तुम तैयार कर दो, 2 मैं कर लेती हूँ, जब तुम पहले ये मेरा ले लो मुंह पे, फिर मैं तुम्हारा मीन्स रटा, यानी वो पूरा मगअप कर लेते हैं या जो भी है पॉइंट्स तैयार कर लेते हैं। सो लर्निंग प्रीफर स्टाइल, बिकॉज आपके बच्चे भी इन अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। सो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ब्रॉडर व्यू से जाना होता है। इंट्रापर्सनल, लास्ट कैटेगरीज, सेल्फ अवेयरनेस। इंट्रापर्सनल के लिए कोई भी टिपिकल रोल डिफाइन नहीं किया गया है, 3rd कॉलम में हम देखेंगे, बिकॉज दे आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल। सेल्फ अवेयरनेस उनकी बहुत हायर होती है, दे कैन चूज एनी करियर, बिकॉज उनको जो भी उनके साथ हो रहा है उनको खुद को पता है, वो अपनी इवैल्यूएशन खुद करते कि ये गलत हुआ है, यहाँ पे मैं कहाँ मिस हो गया, मेरी कहाँ गलती है, मैं इसको कैसे सुधार लूँ। सो इस प्रकार के लोगों को, इवन ये पूरा वर्ल्डली तैयार किया गया टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसमें भी कहा गया कि वी कांट फिक्स दीज काइंड ऑफ पीपल एनी पर्टिकुलर टिपिकल रोल इन अ प्रोफेशन। They can do anything what they want to do, but because they are emotionally very intelligent, यानी बहुत sensible होते हैं, खुद से ही समझ जाते हैं, उसको कुछ कहना नहीं पड़ता। इस प्रकार के लोग इंट्रापर्सनल में आते हैं, लास्ट कैटेगरी। और ऐसे लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ डिस्कवरी, यानी उनको कुछ नहीं कहना पड़ता, वो खुद ही सेल्फ डिस्कवर करके अपना रास्ता ढूंढते हैं।